5 अफसर, 5.5 घंटे और सबसे बड़ी पूछताछ। ड्रग्स पर दीपिका ने क्या बताया, क्या छिपाया? दीपिका पादुकोण से इंटरोगेशन की फुल डिटेल। 12 सवाल, नंबर 1 हीरोइन के जी का जंजाल। दीपिका पादुकोण का आज पसीना छूट गया होगा। वो नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने डरी सहमी सी आई। सुबह 10 बजे से ठीक पहले उनकी कार एनसीबी के गेस्ट हाउस के बाहर रुकी। यहीं पर दीपिका का इंटरोगेशन होना था। दीपिका कार से उतरी, उनके चेहरे पर मास्क था, लेकिन ड्रग्स के मामले में उन्हें बेनकाब करने वाले सवाल आगे उनका इंतजार कर रहे थे। एनसीबी के 5 अफसर रेडी थे अपने तीखे सवालों के साथ। आज तक के पास वो सारे सवाल हैं जो आज दीपिका पादुकोण से पूछे गए। एक एक सवाल दीपिका को परेशान करने वाला था। पहला सवाल, क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा? दूसरा सवाल, आपने कब, कहां और किससे ड्रग्स खरीदा? तीसरा सवाल, जो ड्रग चैट सामने आई, क्या वो आपकी ही है? ड्रग चैट से तो दीपिका इनकार नहीं कर सकती थी। 2017 की ये चैट तो पूरी दुनिया देख चुकी है। दीपिका इसमें अपने मैनेजर से पूछ रही हैं, माल है क्या? वो करिश्मा से हैश मांग रही थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी कल चैट की सच्चाई कबूल की थी। दीपिका के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, वो बहाने नहीं बना सकती थी। उन्होंने भी इस चैट को कबूल कर लिया। दीपिका से चौथा सवाल हुआ, करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? पांचवा सवाल, क्या करिश्मा से ड्रग्स मंगाने को कहा था? छठा सवाल, कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? सातवां सवाल, ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हां तो कैसे दिए? दीपिका भी तैयारी के साथ आई थी। इंटरोगेशन का कैसा जवाब देना है, वकीलों ने उन्हें ट्यूशन दिया होगा। दीपिका ने चैट की बात तो कबूल कर ली, लेकिन ये नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती। लेकिन एनसीबी के अफसर भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। दीपिका सीधे जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन एनसीबी को भी जवाब निकलवाना आता है, उनका यही काम है। दीपिका से बहुत तीखे सवाल हुए। दीपिका से 8वां सवाल हुआ, कोको बार की पार्टी में कौन कौन से लोग शामिल थे? 9वां सवाल, कोको बार की पार्टी में ड्रग्स किन किन लोगों ने लिए? 10वां सवाल, कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या हुआ था? 11वां सवाल, क्या इस प्री ड्रिंक्स पार्टी में भी ड्रग्स लिए गए थे? इस प्री ड्रिंक्स पार्टी की बात दीपिका ने उसी व्हाट्सएप ग्रुप चैट में की थी जिसमें वो मैनेजर करिश्मा से हैश मांग रही थी। अब तक ये चैट अधूरी दिखाई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरी चैट आज तक के हाथ लगी है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात सिर्फ यंगस्टर। ओह नाइस। बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयर स्टाइल में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। इन्हीं बातों से दीपिका पादुकोण एनसीबी के सवालों से फंस गई। एनसीबी ने दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बयानों को मिलाया, उनमें अंतर को देखा और फिर दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। दीपिका से 12वां सवाल हुआ, क्या वो किसी ड्रग पेडलर को जानती? वो अमित कौन है जिसका जिक्र चैट में हुआ? ऐसे तीखे सवालों का दीपिका को 5.5 घंटे से ज्यादा सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे के करीब वो एनसीबी गेस्ट हाउस आई थी और 3:30 बजे के बाद वो बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर घर निकल गई। दीपिका पादुकोण को एक दिन में जांच से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा मुश्किल दिखता है। उन्होंने अपने वकीलों से फिर बात की है। पूछताछ के बारे में वकीलों को बताया होगा, लेकिन एनसीबी की रणनीति आगे क्या है, ये किसी को पता नहीं।